सारा लेट उठती थी, फ़ोन स्क्रॉल करती रहती थी और उसे लगता था यह ब्रेक है, लेकिन असल में वो खुद टूट रही थी अंदर से। वो सक्सेस, सुकून और बरकत चाहती थी, लेकिन जब भी स्टडी करने बैठती उसके दिल में आवाज़ आती, तुम थक गई हो, तुम फोकस्ड नहीं हो, तुम बहुत पीछे हो। और फिर एक सुबह सब बदल गया। उस मॉर्निंग रूटीन ने सिर्फ ग्रेड्स इम्प्रूव नहीं किए, उसकी ईमान को भी चेंज कर दिया। ये उसकी कहानी है और शायद ये आपकी भी बन सकती है। कभी कभी चेंज एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन डायरेक्शन एक ही सुबह से स्टार्ट होती है। और स्टूडेंट्स के लिए असली स्ट्रगल ये होता है कंसिस्टेंसी। सारा एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। ड्रीम कॉलेज, बिग एग्ज़ाम्स, ज़्यादा प्रेशर। बुक्स खुलती थी लेकिन दिल बंद होता जा रहा था। स्क्रॉलिंग उसका कंफर्ट बन गया था, कंपैरिजंस उसकी आदत बन गई थी और धीरे धीरे तवक्कुल उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया। वो सजदे में कहती थी, या अल्लाह, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन दिल खाली लगता है। और एक रात एक और मॉक टेस्ट फेल हुआ। सारा सजदे वाली जाए नमाज पर बैठे हुई रो पड़ी। उस रात उसने ग्रेड्स नहीं मांगे, गाइडेंस मांगी। कभी कभी इंसान को फेल होने की ज़रूरत होती है ताकि वो अल्लाह के पास वापस आए। फेलियर अक्सर सिग्नल होता है कि डायरेक्शन गलत थी, ना कि आप वर्दलेस हो। तब सारा को समझ आया, बात ये नहीं कि उसने कितने घंटे स्टडी की, बात ये थी कि वो किस नियत से स्टडी कर रही थी। इसलिए उसने एक नई रूटीन बनाई, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि सुकून और मकसद के साथ। उसने उस रूटीन को नाम दिया बरका मॉर्निंग, और वही रूटीन ने सब कुछ बदल दिया। जब नियत अल्लाह के लिए होती है तब कम वक्त में भी ज़्यादा बरकत होती है। स्टूडेंट्स के लिए ये सबक है, डिसिप्लिन बिना ईमान के एम्प्टी होता है। सारा ने स्नूज़ बंद कर दिया। वो फजर से पहले उठने लगी, वज़ू किया और सनराइज़ से पहले उसका पहला बिस्मिल्लाह निकलता। सुबह की खामोशी उसका सीक्रेट वेपन बन गई। उसने महसूस किया, जिस सुकून को हम लोगों में ढूंढते हैं वो असल में एक सुकून भरे सजदे में होता है। जो स्टूडेंट फजर के वक्त उठने लग जाता है उसकी डिसिप्लिन नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फजर एक स्टूडेंट का माइंड रीसेट बटन होता है। फजर के बाद उसने कुरान खोला, सिर्फ एक पेज आहिस्ता आहिस्ता समझ कर, और सुबहान अल्लाह, उसकी एंजाइटी कम होने लगी। वो कहती थी, जब मैं पढ़ती हूँ यकीनन मुश्किल के बाद आसानी है। लगता था अल्लाह मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो मोटिवेशन यूट्यूब से ले लेते हैं, लेकिन असली मोटिवेशन कुरान से मिलती है। कुरान दिल को रिवायर करता है। बुक्स खोलने से पहले उसने ये दुआ पढ़नी शुरू की, या अल्लाह, मेरी स्टडी को खैर का ज़रिया बना, ना कि प्राइड का। इस नियत ने उसकी स्टडी टेबल को इबादत बना दिया। हर सॉल्व्ड प्रॉब्लम एक ज़िक्र बन गया, हर सक्सेस एक गिफ्ट बन गई, ना कि ईगो। स्टडी इबादत बन जाए तो थकान कम महसूस होती है और इबादत का रिज़ल्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। नियत वीक हो तो फोकस भी वीक हो जाता है। उसने यूज़लेस ऐप्स डिलीट किए, नोटिफिकेशंस म्यूट किए, क्योंकि जब दुनिया चीख रही हो आप अपने दिल की आवाज़ सुन ही नहीं सकते। उसने अपने प्लेलिस्ट को कुरान रिसाइटेशंस और पीसफुल नशीद से फिल किया। एनवायरनमेंट चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ। ये स्मॉल 30 मिनट डिटॉक्स से ब्रेन का डोपामाइन लेवल नॉर्मल होता है, और जब ब्रेन काम होता है रिटेंशन नेचुरली इम्प्रूव होती है। सोने से पहले स्क्रॉलिंग नहीं, उसने डायरी खोली, दिन की 3 ब्लेसिंग्स लिखी और कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी चीज़ों के लिए जो मैंने मांगी भी नहीं। ग्रेटिट्यूड उसका स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिट बन गया। नाइट रिफ्लेक्शन से सेल्फ कंट्रोल ग्रो होता है
اور گریٹیٹیوڈ دماغ کو پازیٹیو بائس دیتا ہے، جس سے نیکسٹ ڈے کا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد رزلٹ ویزیبل ہو گئے، فوکس اسٹرانگ، گریڈز بیٹر، لیکن سب سے زیادہ ہارٹ میں سکون۔ وہ صرف ٹاپ اسٹوڈنٹ نہیں بنی، وہ اللہ کی پلاننگ کو سمجھنے والی اسٹوڈنٹ بن گئی۔ رزلٹ کے دن وہ اس لیے نہیں روئی کہ پاس ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ وہ فائنلی انف محسوس کر رہی تھی۔ ریئل سکسیس مارکس سے نہیں، پیس سے میزر ہوتا ہے۔ جس دن اسٹوڈنٹ یہ سمجھ لیتا ہے، اسٹریس ہاف ہو جاتا ہے۔ شاید تم بھی یہ ویڈیو اب تھکاوٹ، انزائٹی یا تھرڈ اٹیمپٹ کے بعد دیکھ رہی ہو اور سوچ رہی ہو اگر پھر فیل ہو گئی تو۔ سنو، جو اللہ کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا۔ گریڈس آتے جاتے ہیں لیکن برکت ایفرٹس میں رہتی ہے۔ تو اسمال سٹارٹ کرو، آج سے سٹارٹ کرو۔ فجر کے وقت اٹھنے کی کوشش، ایک دعا، ایک پیج قرآن، ایک آنیسٹ ایفرٹ، اور دیکھنا تمہاری زندگی بھی گلو ہونے لگے گی۔ اللہ پروگریس دیکھتا ہے، پرفیکشن نہیں۔ ایک سٹیپ بھی اللہ کی طرف اٹھاؤ، اللہ 10 سٹیپس تمہاری طرف آتا ہے۔ سارا نے سن رائز کو دیکھا اور مسکرائی۔ یا اللہ، شکر ہے کہ آپ نے مجھے جگایا، صرف نیند سے نہیں، غفلت سے بھی، اور یہی اس کی اصلی سکسیس تھی۔